कैसे हो मेरे सारे भाई। स्टडी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आपने मेरी शॉर्ट वीडियो तो देख ही ली होगी। भाई एक्सरसाइज होगी ख़त्म। अब नहा धो के अपना ऐसा मील को लेंगे। मम्मी ने आज जल्दी मील बना दी। ये अपने फर्स्ट मील में है 5 अंडे और ये 1 ओट्स। ठीक है भाई, जल्दी से नहा धो के आता हूँ, इतना ही ठंडा हो जाएगा। भाई निकल चुके हैं घर से लाइब्रेरी के लिए, चलते हैं जल्दी जल्दी। भाई पहुँच गया हूँ मैं लाइब्रेरी, चलते हैं ऊपर, करते हैं अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट। आज हमने पॉलिटी में शुरुआत की पंचायती राज गांधीवादी विचारों का व्यवहारिक रूप। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति के द्वारा यह कहा गया कि पंचायती राज केवल प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का पर्याय नहीं है, बल्कि एक आत्मनिर्भर गांव या स्वराज का विचार है तथा पंचायती राज में विकेंद्रित नियोजन को अपनाया गया है। फिर पढ़ा मैंने पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के उपाय। फिर इसके बाद पढ़ा स्थानीय लोकपाल। पंचायतों में भ्रष्टाचार की समस्या गंभीर है, जिस संबंध में शिकायत निवारण के लिए स्थानीय लोकपाल के गठन की आवश्यकता है तथा जो केवल स्थानीय शासन से संबंधित भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान करेगा। इसके बाद पढ़ा मैंने ई गवर्नेंस। पंचायतों के कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे पंचायतों के सभी कार्य डिजिटल बन सकें। पढ़ा नगर पालिका के बारे में 74वां संविधान संशोधन। लास्ट में पढ़ा प्रशासनिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय स्वायत्तता शासन की स्थापना की गई है। यहाँ हुआ पॉलिटी का सेशन कंप्लीट। करते हैं हिस्ट्री शुरू। आज हमने हिस्ट्री में शुरुआत करी शिवाजी से। शिवाजी का जन्म सिवनेर पुणे में हुआ। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था तथा इनकी माताजी का नाम जीजाबाई था। तो इनके गुरु का नाम रामदास था। शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन में अधिकारियों का वर्ग अष्टप्रधान कहलाता था, जिनमें पेशवा प्रमुख था। शिवाजी ने भूमि माप के लिए काठी का प्रयोग किया और शिवाजी ने राज्य की नियमित वेतन भोगी सेना नियुक्त की, जिसे बर्गी सेना कहा जाता था तथा शिवाजी ने एक शक्तिशाली नौसेना का गठन किया, जिसका मुख्यालय कोलवा में था। के बाद हमने पढ़ा मुगल सिख संबंधों के बारे में। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। इनका जन्म लाहौर के पास तलवड़ी नामक स्थान पर हुआ। गुरु नानक बाबर एवं सिकंदर लोदी के समकालीन थे। फिर पढ़ा मैंने गुरु अर्जुन देव के बारे में। ये 5वें गुरु थे। अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया, जो स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। और अर्जुन देव ने सिखों के आदि ग्रंथ का संकलन किया, जिसे गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। वो हमारा हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट। भाई बच चुके हैं अब तो, और अब चलते हैं 10 मिनट के लिए घर। जल्दी चाय पी के वापस आएंगे। भाई आ गया मैं 10 मिनट के लिए घर। चाय पियेंगे और जल्दी से निकलेंगे यहाँ से। लाइब्रेरी आने के बाद मैंने फिजिक्स में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से शुरुआत की। किसी सुचालक के सापेक्ष चुंबक रखा जाए और सुचालक में धारा प्रवाहित की जाए, तब सुचालक के आसपास विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। इसके प्रभाव में रखे गए चुंबक में गति पैदा होती है तथा विद्युत मोटर इसी सिद्धांत पर आधारित है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या गति में बदल देता है। धारा के प्रकार। धारा 2 प्रकार की होती है, प्रतिवर्ती धारा, दिष्ट धारा। प्रतिवर्ती धारा, इसमें धारा की दिशा एक निश्चित समयांतराल पर बदलती रहती है तथा प्रतिवर्ती धारा को लंबी दूरी तक प्रवाहित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा क्षय कम होता है। दिष्ट धारा, यह धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तथा दिष्ट धारा लंबी दूरी के प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें ऊर्जा क्षय अपेक्षाकृत अधिक होता है। मैंने पढ़ा पदार्थ के विद्युत गुण, जिसमें मैंने पढ़ा कुचालक के बारे में, सुचालक के बारे में, अर्धचालक के बारे में और अतिचालकता के बारे में। यहाँ हुआ हमारा फिजिक्स का सेशन कंप्लीट। करते हैं करंट अफेयर शुरू। भाई आज था मेरा 17वां दिन और ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं घर। अपना 8 घंटे वाला टारगेट तो हो गया कंप्लीट। अब घर जाके पहले 1 घंटा सोएंगे। भाई मौसम देखो कितना मस्त हो रहा है। चलते हैं भाई घर। भाई कल हम पहुँच गए थे 114 पेज नंबर पे। आज करेंगे 115 से स्टार्ट हम यहाँ से। और भाई करता हूँ शुरू। पहला सूचकांक पढ़ा मैंने डिजिटल भुगतान सूचकांक। इसका जारीकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक है और यह एक अर्धवार्षिक सूचकांक है। फिर मैंने दूसरा सूचकांक पढ़ा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसका जारीकर्ता नीति आयोग है तथा 2021 में यह पहली बार प्रकाशित हुआ। मैंने तीसरा सूचकांक पढ़ा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक। इसका जारीकर्ता नीति आयोग है तथा इसे पहली बार 2018 में प्रकाशित किया गया। मैंने चौथा सूचकांक पढ़ा भारत नवाचार सूचकांक। इसका जारीकर्ता भी नीति आयोग है तथा इस सूचकांक में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित होती है। मैंने 5वां सूचकांक पढ़ा राज्य
खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसका जारीकर्ता भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है। यह एक वार्षिक सूचकांक है तथा इसे वर्ष 2019 से जारी किया जा रहा है। फिर मैंने लास्ट में पढ़ा विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट। इसका जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन है तथा यह एक वार्षिक रिपोर्ट है। इसे 1981 से जारी किया जा रहा है। यहाँ हुआ हमारा रिपोर्ट और सूचकांक सेशन कंप्लीट। भाई बज रहे हैं अब 11:30 और आज हम पहुंच गए 125वें पेज नंबर पे भाई। कल से अपना यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में।